हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अग्नि का फैक्ट। मेरा नाम है दीपिका। भारत के इतिहास में रजिया सुल्तान का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है क्योंकि उसे भारत की प्रथम महिला शासक होने का गर्व प्राप्त है। आज इस वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रजिया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक, इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान इल्तुतमिश के यहाँ 1236 ईसा पूर्व में हुआ था। रजिया सुल्तान के 3 भाइयों में इकलौती और सबसे काबिल बहन थी। उनके पिता इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान का प्रतिभा को बचपन से ही भांप लिया था और उन्हें भी अपने बेटों की तरह परवरिश दी थी। इसकी वजह से रजिया सुल्तान बेहद ही कम उम्र में ही एक साहसी वीर योद्धा की तरह तलवारबाजी और घोड़सवारी में निपुण हो गई थी। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वही रजिया सुल्तान से पहले महल से बाहर निकलकर शासन के बागडोर संभाली थी। रजिया सुल्तान ने अस्त्र शस्त्र के ज्ञान भी लिया था, जिसकी बदौलत उसे दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक होने का गौरव मिला था। उसने दूसरे सुल्तान की पत्नियों की तरह खुद को सुल्ताना कहलवाने के बजाय सुल्तान कहलवाया था, क्योंकि वो खुद को किसी पुरुष से कम नहीं मानती थी। इस शासन काल में रजिया सुल्तान रजिया ने अपने पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की उचित ढंग से करवाया। उसने व्यापार को बढ़ाने के लिए इमारतों के निर्माण करवाए, सड़कें बनवाए, कुएं खुदवाए। उसने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई विद्यालय, संस्था, खोज संस्थान और राज्य के पुस्तकालय का निर्माण करवाया। उसने सभी संस्थानों में अपनी मुस्लिम शिक्षा के साथ साथ हिंदू शिक्षा की भी समन्वय करवाया। उसने कला और संस्कृति को बढ़ाने के लिए कवियों और कलाकारों और संगीतकारों को प्रोत्साहित किया था। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रजिया ने केवल अपने संग भाइयों बल्कि शक्तिशाली तुर्की सरदारों का मुकाबला करना पड़ा और वे केवल 3 वर्षों तक ही शासन कर सकी। यदि उसने शासन की अवधि बहुत ही कम थी, तथापि उसके कई महत्वपूर्ण पहलू थे। रजिया के शासन में कई सम्राट तुर्की सरदारों जे चालीसी कहा जाता है कि बीच संघर्ष आरंभ हो गया। दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान, उसके गुलाम जमालुद्दीन यातुक के साथ उनकी मोहब्बत की बेमिसाल कहानी का इतिहास आज भी मिसाल दी जाती है। उनकी प्रेम कहानी का इतिहास की सबसे चर्चित और मशहूर प्रेम कहानी में से एक है। आपको बता दें, रजिया सुल्तान को यातुक के साथ प्रेम हो गया था। दोनों का प्यार जल्दी परवान में चढ़ने लगा, जिसके बाद तमाम मुस्लिम शासक ने इसका विरोध किया था। रजिया सुल्तान इस विद्रोह में फंसी हुई थी। इस दौरान उसके कुछ विरोधियों ने इसका फायदा उठाते हुए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और रजिया के भाई बेहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। इसके बाद रजिया ने दिल्ली के तख्त को फिर से काबिज होने के लिए अपने पति अल्तुमिश के साथ मिलकर अपने भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हालांकि रजिया सुल्तान को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब दोनों दिल्ली छोड़कर भाग रहे थे, जब जाट शासकों ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह इतिहास की सबसे शक्तिशाली पहली महिला मुस्लिम शासक का अंत हो गया। की पहली महिला मुस्लिम रजिया सुल्तान कब्र उनके पति नहीं बल्कि उनके प्रेम के साथ बनी हुई है। कई इतिहासकारों के द्वारा दावा किया गया है रजिया सुल्तान और उनके प्रेमी यातुक के कब्र 3 अलग अलग जगहों पर बनी हुई है। कि इसका कोई पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं ज्ञात हुआ है, लेकिन रजिया सुल्तान के साथ उनके प्रेमी यातुक के कब्र होने के कई पुख्ता सबूत मिले हैं। अगर इस वीडियो से आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह वीडियो बनाने में मुझे प्रेरणा मिले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।